देखें जरा, होप यू हैव at least written in your notebook complete about Young's double slit experiment. चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 10, 12th class, wave optics. That one. इसमें हमने YDSC कंप्लीट कर लिया था। क्या था YDSC में, क्या क्या डेराइव करा हमने? सबसे पहले we have derived about intensity of the resultant wave. देखें जरा प्लीज, Young's double slit experiment we have just completed in the last class. इसमें what we have done, intensity of the resultant wave is A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi, which is further written as I1. Right, sir. I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi, where A1 A2 are the amplitude of the two waves. A1 A2 are amplitude of the two waves. I1 I2 intensity of the two waves, and phi is the phase difference between them. कुछ important point आज मुझे डिस्कस करने, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, इन अदर एग्जाम्स जो आ चुके हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मुझे वही डिस्कस करने इस पे बेस्ड। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, 100% क्वेश्चन आना YDSC से, न्यूमेरिकल तो आना ही आना, डेरिवेशन के भी चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसमें फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज phi। उसके बाद हमने पढ़ा था फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम। मैं ब्रीफ में मेंशन कर रहा हूं, अभी पूरा टॉपिक डराइव नहीं करा रहा हूं। उसकी वीडियो अवेलेबल है, अपलोड हो गई है, लिंक भी आपके ग्रुप में आ जाएगा। यू कैन वॉच, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। रिपोर्ट क्यों अच्छी ना लगे तो रिपोर्ट तो करनी पड़ेगी ना। कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू जी। इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम कब होगी? जब फेज डिफरेंस 2n पाई, path difference n lambda, path difference n lambda, lambda क्या है? wavelength, and pi angle, phase, और phase difference 2n pi. Next point is for destructive interference. For destructive interference intensity should be minimum. ध्यान से देखिए, मैं पॉइंट ऐड करता जाऊंगा। फेज डिफरेंस शुड बी 2n minus 1 pi when n starts from 1, and path difference 2n minus 1 lambda by 2. That is, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस कितना आया था? YD/T। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव सेम आया था, सेम आना है। y स्मॉल d बाय कैपिटल D, कैपिटल D आएगा यहाँ पे।
डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस सेम ही रहेगा सबके लिए, ये थ्योरेटिकल पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्टेंस ऑफ nth कंस्ट्रक्टिव और nth ब्राइट फ्रिंज जब हमने डराइव किया तो वो आता है n लैम्डा डी बाय स्मॉल d। और इसमें भी इसको और इसको कंपेयर करा तो डिस्टेंस ऑफ nth डार्क, ये nth डार्क के लिए आया था 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d। ये है nth डार्क और ये nth ब्राइट। ब्राइट बोले तो कंस्ट्रक्टिव, डार्क मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वी हैव डन। उसके बाद बात करते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी कंस्ट्रक्टिव में, कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी? cos phi। cos phi कितना होना चाहिए मैक्सिमम के लिए? 1। अब इसको 1 कह देंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी जी? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, तो 1 हो गया, ये आइडेंटिटी बन गई। और सेम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम है। यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए, बट मैक्सिमम कितनी? दिस वन और दिस वन। नेक्स्ट पॉइंट, if amplitude or intensity are equal, means if A1 is equals to A2 is equal to A, or I1 is equal to I2 is equal to I naught, then what is the maximum intensity now? A plus A, 2A, 2A का whole square is 4A square, और root I naught plus root I naught 2 root I naught का whole square is 4 I naught। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल बार बार आ रहे हैं, इस पे या इन पे बेस्ड। सिमिलरली व्हाट अबाउट I मिनिमम? मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी? डिस्ट्रक्टिव में, जब cos phi मिनिमम कितना? -1 होना चाहिए। लास्ट क्लास में डेरिवेशन में लिखवाया था मैंने, ये माइनस तो माइनस यहाँ आ जाएगा। आइडेंटिटी क्या बनेगी प्राची? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। नहीं, ये क्या बनेगा? या माइनस आ गया, ये हट गया, माइनस आ गया, तो आइडेंटिटी क्या बनेगी? A1 माइनस A2 देख लो ऋषि सर, इतना तेज बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? सर एक बात बताओ। हाँ सर। मैंने एक चीज की कैसे बोली थी? मैंने नहीं बोली। अगर मैं बोलता तो पक्का एक्सेप्ट कर देता, बट नहीं। अच्छा ठीक है, किसी और ने बोला? मे बी सर। किसने नहीं बोला? चलिए बहुत अच्छी बात है। इक्वल्स टू, ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, एक ही बात है। बट इफ एम्पलीट्यूड आर अगेन द सेम पॉइंट, एम्पलीट्यूड्स इक्वल हो और इंटेंसिटीज इक्वल हो तो मिनिमम इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। जनरली मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो ये या ये होंगी, बट एम्पलीट्यूड इक्वल हुए तो जीरो हो जाएगी, एंड मैक्सिमम ये हो जाएगी, मैक्सिमम मिनिमम। एट अदर कंडीशंस ये फॉर्मूले लगने मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लगने। एट एनी एंगल मैक्सिमम मिनिमा के बीच में कहीं भी, तो फॉर्मूले यही लगाने हमने। वन मोर एडिशनल पॉइंट, लेट मी टेक I1 by I2 means what is I1? Intensity of first wave, and I2 can also be written as, keep silence everyone, keep silence, make it correct, A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर। में
A1 A2 क्या है सिद्धार्थ? बोल तो दिया नंदपाल ने, नहीं बोला? आप बोलो सर। एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव्स A1 A2, दे आर द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव्स, दे आर द इंटेंसिटी। ध्यान रहेगा। ऑल्सो इक्वल्स टू W1 by W2, where W1 and W2 are slit width. स्लिट विड्थ की बात हो रही है, विड्थ ऑफ द स्लिट्स। अब ये क्या है थोड़ा सा और समझते हैं जी। विड्थ ऑफ द स्लिट्स के लिए डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। देखें जरा, ये क्या है जी? ओपेक शीट। ओपेक शीट में व्हाट वी हैव डन, यहां हमने एक होल कर दिया, एक होल हमने यहां क्रिएट कर दिया है, एंड दोनों होल्स के बाइसेक्टर पे, दोनों होल्स के बाइसेक्टर पे हमने आगे क्या रख देना है? स्क्रीन। आगे रख देना है हमने स्क्रीन। दिस इज स्लिट S1, दिस इज स्लिट S2। इसका जो साइज है, दिस इज नोन एज विड्थ ऑफ ईच स्लिट, W1 W2, इनका विड्थ। नेक्स्ट, दोनों का गैप हमने क्या इमेजिन करा था? स्मॉल d। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट एंड स्क्रीन, यानी ये डिस्टेंस वी हैव टेकन कैपिटल D, और इसे हमने नाम दिया था सेंटर ऑफ स्क्रीन। इसी लाइन पे इधर हमने रखा सोर्स ऑफ, कौन सा जी? सोर्स ऑफ कौन सी लाइट? सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट, दिस मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ की लाइट वी हैव टेकन। यहां से लाइट यहां पहुंचेगी, यहां भी पहुंचेगी, सेम वेव की तरह जाएगी। हमें स्ट्रेट दिखाई देती है बट रियल में लाइट इज अ वेव। यहां से लाइट ऑल डायरेक्शन में चलेगी, यहां से भी ऑल डायरेक्शन में। यहां से जो लाइट सेंटर पे पहुंचेगी और यहां से जो लाइट सेंटर पे पहुंचेगी, किसका पाथ ज्यादा है? दोनों का पाथ इक्वल है, तो यहाँ पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस भी 0, यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, नेम्ड सेंट्रल मैक्सिमम और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। बट इसको छोड़ के यहाँ कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ऊपर या नीचे, लाइक एक पॉइंट हमने यहाँ इमेजिन करा लाइक दिस, लेट दिस पॉइंट इज P at a distance y from center of screen। वहां क्या बनेगा? तो उस पॉइंट के लिए इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ये हमने डराइव करा। कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन आई सारी की सारी, डिस्ट्रक्टिव के लिए सारी कंडीशन आई जो हमने लास्ट क्लास में डराइव कर ली थी। अब इसमें वही छोटे छोटे पॉइंट अटक रहे थे तो मैंने डायग्राम इसलिए ड्रॉ किया। विड्थ ऑफ द स्लिट, होप यू गॉट। नेक्स्ट पॉइंट, वन मोर एडिशनल पॉइंट जिन पे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है, I maximum divided by I minimum is A1 plus A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इसी में एक टर्म और यूज करेंगे, फॉर दैट लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर स्क्रीन ओनली। ये है जी स्क्रीन, लास्ट क्लास में ड्रॉ करा दिया था बट लेट मी रिपीट। ये है सेंटर ऑफ स्क्रीन, this is x-axis, along x-axis we are taking intensity। पहला ब्राइट कहां बनेगा जी? फर्स्ट ब्राइट बनेगा
1 लैम्डा डी बाई टी। दूसरा ब्राइट 2 लैम्डा फर्स्ट डार्क एन की वैल्यू 1 पुट कर दें, लैम्डा लैम्डा डी बाई टी यानी फर्स्ट ब्राइट के हाफ पे। सेकंड ब्राइट सेकंड डार्क 3 लैम्डा डी बाई 2 मींस फर्स्ट ब्राइट मान लेते हैं यहां बन रहा है, तो सेकंड ब्राइट इसका डबल, थर्ड ब्राइट इसका ट्रिपल। सेम ऑन दिस साइड, फर्स्ट ब्राइट B1, सेकंड B2, थर्ड B3। फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट के हाफ पे बनेगा यानी यहां बनेगा डार्क। ये आ गया फर्स्ट डार्क D1, D2, D3, D4 ऐसे बनते जाएंगे। सेम ऑन दिस साइड D1, D2, D3, इस तरह से बनते चले जाएंगे दोनों तरफ। सेंटर पे इंटेंसिटी विल बी maximum, let I not. What about at dark? Dark पे intensity will become minimum. Same on this side, यहाँ पे भी dark पे intensity will become minimum. Next bright पे पहुंचेंगे तो intensity again maximum, यहाँ फिर से maximum होगी, यानी ग्राफ ऐसे पहुंचेगा, यहाँ पे maximum, dark पे minimum, bright पे maximum, minimum, इस तरह से intensity will vary, will change। यहाँ bright पे maximum, then dark पे minimum, maximum, minimum, इस तरह से ग्राफ वेरी करेगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या यूज होता है, इसी लाइन पे इधर क्या था जी, यहाँ पे 2 स्लिट हमने बना रखी थी, डायग्राम शायद थोड़ा सा ध्यान हो तो, एक स्लिट यहाँ थी, दूसरा स्लिट यहाँ पे, दे आर S1 एंड S2, ये स्मॉल डी था। अब इसमें फर्स्ट डार्क एंड सेकंड डार्क के बीच में ये क्या है जी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है। इस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का विड्थ कितना है, इसे बोलेंगे विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ब्राइट फ्रिंज कहाँ होंगी, ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस क्या होगा, विड्थ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क। व्हाट अबाउट दिस, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क। एवरी टू सक्सेसिव डार्क के बीच में कौन होगा, डार्क, ब्राइट। सो ब्राइट फ्रिंज का विड्थ मींस डिस्टेंस बिटवीन टू एनी consecutive और सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस। हाउ मच इट इज, कोई भी 2 डार्क यानी सेकंड डार्क 3 लैम्डा डी बाई 2d माइनस फर्स्ट डार्क लैम्डा डी बाई 2d, तो क्या आएगा जी, लैम्डा डी बाई पक्का, लैम्डा डी बाई माइनस ये आएगा लैम्डा डी बाई 2d, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। व्हाट अबाउट विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस, डार्क कहाँ होगा, 2 सक्सेसिव ब्राइट के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस इज नोन एज डार्क फ्रिंज विड्थ। डार्क फ्रिंज विड्थ क्या होगा, कोई भी 2 सक्सेसिव ब्राइट को माइनस कर दो, सेकंड ब्राइट कितना है 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस फर्स्ट ब्राइट, तो आंसर विल बी, कंक्लूजन इज all fringes whether bright or dark have equal width, all bright and dark fringes की width same है, all bright fringes have equal and maximum intensity, all dark fringes have equal and minimum intensity. Hope you got. Bright fringe means distance between 2 successive dark fringes, and dark means टू सक्सेसिव ब्राइट के बीच में डार्क, 2 सक्सेसिव डार्क के बीच में ब्राइट। फ्रिंज विड्थ पे भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अब इसमें पॉइंट पे आते हैं, यहाँ देखें जरा, यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम है और यहाँ मिनिमम है।
यहां से यहां तक चलते चलते इंटेंसिटी कम होती जा रही है। यहां से λ/4 डिस्टेंस पे क्या होगी, λ/2 पे या 2 सेंटीमीटर पे 3 सेंटीमीटर पे इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या होगी, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट कैसे निकालेंगे? ब्राइट डार्क पे तो पता है हमें मैक्सिमम या मिनिमम, बट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? करें क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पे डाल देते हैं कैसे हमें करना है। वो क्वेश्चन करने के लिए हमें फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस तो सबके लिए सेम रहेगा, थ्योरेटिकल पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस याद रखने पड़ेंगे, डार्क के लिए भी याद रखने पड़ेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन बनेगा जी। जैसे देखें क्वेश्चन, कर लें क्वेश्चन, देखो जरा। एट आ डिस्टेंस ऑफ lambda d by 4d, lambda d by 4d, what is the intensity of the resultant wave? अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। ध्यान दें, यानी हमें क्या चाहिए, फाई का फॉर्मूला बता दो जी, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, एक्स का फॉर्मूला बता दो जी, वाई डी बाई कैपिटल। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस अभी मैंने बताया, वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी में वाई की वैल्यू पुट कर दें, लैम्डा डी बाई 4 स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी में स्मॉल डी से कैपिटल डी कैंसल, कैंसल, कितना आ गया, एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 4, तो फाई की वैल्यू पाई बाई 2, श्योर। यहाँ पुट करेंगे लैम्डा बाई 4, लैम्डा से लैम्डा 2 से 4 कटेगा तो पाई बाई 2 पुट कर दो जी, cos पाई बाई 2 क्या होता है, तो ये बनेगा I1 प्लस I2। वन मोर थिंग, जनरली कुछ ना कहें तो हमें इंटेंसिटी इक्वल लेके चलनी होती है, क्योंकि एग्जैक्ट जो एक्सपेरिमेंट हमने करा उसमें इंटेंसिटी इक्वल लेते हैं, फिर केस बना देते हैं। इफ आई विल टेक I1 is equal to, I1 is equal to, let me take I2 equals to I नॉट, क्या बनेगा 2I नॉट, आ गया आंसर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT, also given in the module, asked in board exam। NCERT का क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड एग्जाम का PYQ है, मॉड्यूल में भी है, प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा। क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, एट अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा इंटेंसिटी इज k यूनिट्स। पाथ कितना, पाथ डिफरेंस, लैम्डा पाथ डिफरेंस पे का इंटेंसिटी कितनी है डोंट नो, जितनी भी होगी उसे k यूनिट कहते हैं, यानी वैल्यू इज k। व्हाट इज द इंटेंसिटी एट x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 3 पे इंटेंसिटी क्या होगी, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ k, k की टर्म्स में आंसर होना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन, मैं करा रहा हूं, फिर अपने आप करने की कोशिश करेंगे, बार समझाने के बाद हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। देखें जरा प्लीज, एट फर्स्ट कंडीशन क्या है, x इक्वल टू लैम्डा, हमें इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, फाई, फाई के लिए x दे रखा है, तो फाई का फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x, x की वैल्यू लैम्डा है, तो ये बन जाएगा 2 पाई cos 2 पाई की वैल्यू 1। इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 2
cos phi की वैल्यू cos 2 pi which is 1 एंड अगेन अब ऐसी कंडीशन दी है तो वहाँ इंटेंसिटी में इक्वल रखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा. सो व्हाट विल वी टेक? I naught plus I naught plus 2 I naught cos 2 pi की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो ये कितना बन गया? 4 I naught बना है. इतनी वैल्यू को उन्होंने k कह दिया, यानी इसको k कहा है. तो एट अनदर पॉइंट इंटेंसिटी क्या होगी? एट अनदर पॉइंट जहां पाथ डिफरेंस कितना है जी? लैम्डा बाई 3. तो फाई कितना होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दें. लैम्डा बाई 3 में लैम्डा कैंसल्ड, कितना आ गया? 2 पाई बाय 3. इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज व्हाट? क्यों मान लेते हैं इसको? I1 यानी I naught प्लस I naught प्लस 2 I naught cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू गर्वित बता रहा है, बताना जरा. -2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री. cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2 होती है. क्या लिखते हैं? I naught. यस, I naught प्लस I naught माइनस I naught. ये 2 से 2 कटेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, यानी क्या आएगा? I naught. बट आंसर में I naught तो था ही. I naught तो हमने इमेजिन करा है. I naught इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. वो हमने एज्यूम करा था. I naught की वैल्यू क्या होगी? k/4. तो आंसर विल बी k/4. काफी अच्छा क्वेश्चन है. बार बार एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है. एक और क्वेश्चन डिस्कस कर दूं. क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ से. एक और क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है, देखें जरा. इन YDSC there are two waves. There are two different wavelengths of values. One is 560 nanometer and another is कितना में 650 नैनोमीटर. जो एग्जैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया उसमें वैल्यू यहाँ गिवन थी 520 नैनोमीटर. जो एग्जैक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यूं का यूं बोर्ड एग्जाम में पूछा गया. YDSC में आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? YDSC में एक साथ दो वेव्स. अब दो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए तो पैटर्न बनेगा ही नहीं, बट उन्होंने बोल दिया. तो व्हाट विल वी डू? पहले हम 520 नैनोमीटर की वेव्स यहां से इंसिडेंट कराएंगे, उसका पैटर्न बनेगा. फिर उसको हटा के अनदर वेव ऑफ 650 नैनोमीटर यहां से इंसिडेंट कराएंगे, उसका पैटर्न बनेगा. तो हमसे पूछा है which order of bright fringes, which order of bright fringes of the two waves coincide. पहले तो क्वेश्चन ही समझना पड़ेगा. कौन सा ऑर्डर coincide करेगा जी? समझते हैं इसका मतलब क्या है. ओके, लैम्डा 1 के लिए क्या फॉर्मूला है? n लैम्डा d by d. यहाँ लैम्डा 1 आएगा. सेम सेटअप है तो कैपिटल D स्मॉल d आर सेम. सेकंड वेवलेंथ के लिए सेम n लैम्डा 2 कैपिटल D by d. अब लैम्डा 2 लैम्डा 1 डिफरेंट है तो y भी डिफरेंट होंगे. व्हाट यू आर गेटिंग? ये nth है, ये भी nth है. कोइंसाइड कैसे करेंगे समझते हैं जरा. थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूं. मान लेते हैं ये सेंट्रल ब्राइट. इस वेव का फर्स्ट ब्राइट यहां बनना, समझा रहा हूं, नीड नहीं उसकी वजह से. इस वेव का ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इससे आगे बढ़ेगा पहले बढ़ेगा? इसका फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यहां बन गया, तो इसका फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इससे आगे या पहले? आगे. वेवलेंथ ज्यादा है तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा B1 डैश. लैम्डा 1 का सेकंड ब्राइट
इसका डबल पे बनेगा, इसका सेकंड ब्राइट इसके डबल पे बनेगा, यानी यहाँ कहीं आ जाएगा। इसका थर्ड इसके ट्रिपल पे बनेगा, और इसका थर्ड इसके ट्रिपल पे, यानी हो सकता है कोइंसाइड कर जाए। मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, कहीं ना कहीं दोनों के ब्राइट कोइंसाइड करेंगे। इसका थर्ड ही है शायद, हाँ या सेम तो हो नहीं सकते ना, सेम तो हो नहीं सकते। इसका थर्ड तो यहाँ कहीं बनेगा ना, फोर्थ बनेगा, इसका फोर्थ उसका थर्ड, या इसका 10th उसका 7th, इसका nth उसका mth। हमें नहीं पता कौन से कोइंसाइड करेंगे, आई एम टेकिंग जस्ट एग्जांपल। हमें बताना है विच ऑर्डर, यानी इसका कौन सा ब्राइट और इसका कौन सा ब्राइट कोइंसाइड करेंगे, मतलब सेम डिस्टेंस पे बनेंगे, यानी उनका डिस्टेंस सेम। मान लेते हैं λ1 वेवलेंथ का nth ब्राइट फ्रिंज एंड λ2 वेवलेंथ का mth ब्राइट फ्रिंज। ये कौन है जी? nth और ये mth। इसका मान लेते nth ब्राइट फ्रिंज और इसका mth ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक ही जगह बनेंगे, एक ही जगह बनेंगे, मतलब उसका सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा, दे मस्ट बी इक्वल, दे कोइंसाइड। देखो क्वेश्चन को समझाने में एक बार टाइम लगना है, एक बार आपको समझ में आ गया तो 30 सेकंड का भी नहीं, 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। समझ में आने के बाद कोइंसाइड करेंगे, यानी इक्वेट कर दें n λ1 d by small d इक्वल टू m λ2 d by small d, d by d तो कैंसिल हो गई, n by m की वैल्यू बता दो जी, λ2 by λ1 is 650 नैनोमीटर by 520 नैनोमीटर। नैनो से नैनो कटेगा, 0 से 0 बाकी तो किस पे कटेगा? 10 से ऊपर टेबल नहीं आते होंगे। 13 5 जा 13, यानी n by m आ गया 5/4। हाँ जी सर, 13 5 जा 65 and 13 4 जा 52। क्या कह रहे हो? ये इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने समझाते टाइम उसका फोर्थ उसका थर्ड आ गए थे, बट करेक्ट आंसर क्या है? n is 5। n is 5 का मतलब है n तो इसके लिए था, λ1 के लिए था, तो λ1 का 520 नैनोमीटर का फिफ्थ एंड m is 650 नैनोमीटर का फोर्थ विल कोइंसाइड। तो विच ऑर्डर? 520 नैनोमीटर का फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड विद द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ 650 नैनोमीटर। होप यू गॉट। ये आंसर आ गया। फिर सेकंड पार्ट में पूछा था, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूछा था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, कहाँ कोइंसाइड करेंगे, वेयर, कहाँ कोइंसाइड करेंगे का मतलब कौन सी वैल्यू निकाल लें? y nth या y mth? सेम ही तो है। nth लेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, mth रखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये हमने m ले लिया है। Where coincide? यानी let us they will coincide at a fifth bright fringe of λ1, यानी 4 λ1 कैपिटल D बाय, अब λ1 दे रखा है, कैपिटल D और स्मॉल d भी क्वेश्चन में गिवन थे, एनसीईआरटी में भी गिवन है, सॉल्व कर लेंगे। 5 नहीं होगा, 5 आएगा। हाँ, फिफ्थ लिखा है तो यहाँ भी 5 ही आएगा जी। वो 3 लग रहा था शायद, 4 लग रहा था, लग नहीं रहा था, 4 ही था। चलिए, ये काफी क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस करें कॉन्टिन्यूसली। डू कंप्लीट ऑल ऑफ देम फास्ट, फिर थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।